Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and LA success stories. तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि अगेन लॉ ऑफ अजम्पशन की सक्सेस स्टोरी है और इसके साथ उन्होंने रोबोटिक अफर्मिंग भी यूज़ की है। ठीक है, तो ये है हेयर ग्रोथ की सक्सेस। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इन्होंने अपने अपीयरेंस को मैनिफेस्ट कर लिया है। जैसे ही इन्होंने सिर्फ अपने हेयर्स को बढ़ाया है, ऐसे ही आप अपनी हाइट को मैनिफेस्ट कर सकते हो, वेट मैनिफेस्ट कर सकते हो, स्किन जैसी भी कोई भी कलर, आप कुछ भी अपने अपीयरेंस से रिलेटेड मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो लेट्स डिस्कस कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने बहुत सारे एक सेमी के कॉन्सेप्ट को भी रखा है बीच में कि मैंने सेमी की वीडियो से भी मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, उसकी रोबोटिक एफर्मेशन की टेक्निक से। तो सैमी क्या सिखाती है वो सारा कुछ आप आज मैं आपके साथ उसकी टीचिंग भी शेयर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो इससे पहले। अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन में कोई दिक्कत आ रही है, मैं हेल्प करती हूँ लोगों को ताकि उनकी डीले जो है उनके मैनिफेस्टेशन में वो जल्दी हो जाए। ठीक है, तो उनकी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट उन्हें जल्दी मिल जाए। सो दैट्स अप टू यू। आपको कोई भी कुछ करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। अगेन आई एम सेइंग, सो ईमेल और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सक्सेस स्टोरी। ये सक्सेस स्टोरी आप देख भी सकते हो, रीड भी कर सकते हो, सुन भी सकते हो। ठीक है, तो ये लिखती हैं कि थैंक यू सो मच, मैं ये सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। एंड इसमें ये बताती हैं कि मैं लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में मुझे पता चला एंड मैं हमेशा से लॉन्ग हेयर चाहती थी एंड वहाँ से मैंने सैमी इनग्रम के बारे में पता चला मुझे। उसकी मैंने वीडियोस देखकर उसकी टीचिंग के बारे में पता किया जो कि सैमी इनग्रम टीच करती हैं रोबोटिक अफर्मेशंस। ठीक है, सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशन नहीं, ये बात करती हैं अफर्मेशन के बारे में, अफर्मिंग के बारे में। वो चाहे फोकस्ड अफर्मिंग हो या रोबोटिक अफर्मिंग हो। ठीक है, हम एफर्मेशंस किस तरह से दे रहे हैं वो मैटर नहीं करता। सैमी इनग्रम कहते हैं कि वो हमें जो अफर्म करना है, ठीक है, हमारे जो थॉट्स हैं वो भी एक तरह के एफर्मेशंस हैं। इसीलिए हम अगर अपने डिज़ायर को प्रेजेंट टेंस में फॉर्म करते रहते हैं तो वो रिज़ल्ट हमें ज़रूर देता है। इसके साथ वो बात करते हैं कंसिस्टेंसी की कि हमें उतना कंसिस्टेंट रहना है जब तक हमारी डिज़ायर आ नहीं जाती हमारी 3D में। तो ये लिखती हैं कि मैं रोबोटिक का फॉर्म करती थी कि मेरे लॉन्ग एंड थिक हेयर्स हैं, जो मेरे हेयर्स हैं वो मेरे हाथ तक आते हैं। इसके आगे वो लिखती हैं, इनकी एफर्मेशन भी आप देख सकते हो। ठीक है, आप ये एफर्मेशन भी चूज़ कर सकते हो या फिर कोई और भी। तो जैसा ये चाहती थी कि इनके लंबे घने बाल हों, तो ऑफ कोर्स वैसे ही इन्होंने एक पिक्चर भी शेयर की गई है जो कि एग्जैक्टली इनकी हेयर की लेंथ को डिनोट करती है। इनकी पहले हेयर कितने थे और अब कितने हो चुके हैं, कितने लंबे हो चुके हैं, यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। और ये कमाल है मैनिफेस्टेशन का, ये कमाल है माइंडसेट का। आप अगर इनके जैसा माइंडसेट करोगे तो आप वैसा अपना अपीयरेंस चेंज कर सकते हो। तो लोग मुझसे अफर्मेशन के बारे में सवाल पूछते हैं कि क्या इन्हें बोलकर करना है या माइंड में। तो आप कैसे भी कर सकते हो, आप बोलकर भी करो, माइंड में भी करो, आप दोनों करो। ठीक है, सपोज़ कि आप 4 बार अफर्म करते हो तो 2 बार बोलकर करो, 2 बार माइंड में कर लो। तो एक दूसरा क्वेश्चन था कि जो कि मेरी पोस्ट पर आया था रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडसेट। मैंने वहाँ पर बताया था ना कि लोग अफर्म करते हैं, कहते हैं कि हमने अफर्म किया बट वो फेल हो जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने बताया था कि आप 3D को चेक करते हो इसीलिए आप फेल होते हो। आपको बहुत ही ज़रा वो उस चीज़ पर ना बिलीव करके नहीं करते। ऑफ कोर्स कि बिलीव करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट मेन जो हमारा फोकस होता है वो वांटिंग एनर्जी पर होता है। उस चीज़ को हम चाहते हैं कि आ जाए, इस चीज़ पर हमारा फोकस होता है जब हम अफर्म करते हैं। कुछ लोग, ठीक है, जिनको रिजल्ट नहीं मिलता है, अगर आप अपना फोकस थोड़ा सा हटाकर आप उस डिज़ायर की प्रेजेंस पर रखना शुरू कर दो तो आपकी एफर्मेशंस बहुत जल्दी वर्क करेंगी। इनफैक्ट हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फर्म करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, क्योंकि सब कुछ हमारे फोकस और हमारी माइंडसेट पर डिपेंड करती है हमारी मैनिफेस्टेशन। तो जिस तरह का हम माइंडसेट रखेंगे, मैं कहती हूँ कि आप अपने आप को एक मास्टर मैनिफेस्टर ही समझो, बिकॉज़ आप वो हो। ठीक है, आप उस चीज़ को डिसाइड नहीं करते हो, आप उसको कन्विक्शन के साथ नहीं बोलते हो कि हाँ ये चीज़ है मेरी लाइफ में, ये चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये डिज़ायर है।
आप कन्विक्शन के साथ उसे नहीं बोलते हो। आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ है आपके आइडिया में, आपके थॉट में, उससे उसमें थोड़ी-सी स्ट्रेंथ की कमी होती है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है थॉट, बिलीव, सोच इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तभी मैनिफेस्ट होने में थोड़ी-सी देर लग जाती है। जैसे ही आपने एक कॉन्सेप्ट को समझा, आपने कन्विक्शन के साथ ये चीज़ पर कंप्लीटली विदाउट डाउट एक बार सोच लिया कि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, मेरी लाइफ में ये डिज़ायर है, एंड उसके अगले ही पल आपकी मैनिफेस्टेशन आ जाएगी। मैनिफेस्टेशन हमेशा इंस्टेंट होता है, हमारा सिर्फ माइंडसेट पकड़ने की देर होती है कि हम वो एक अवेयरनेस को पकड़ लें और उसके बाद हो जाता है। तो ये थी एक हेयर की सक्सेस स्टोरी जिन्होंने अपने हेयर की लेंथ को बढ़ाया है, ठीक है। आगे भी ये ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगी, बिकॉज़ ये ऐसा नहीं है कि आपने छोटी चीज़ मैनिफेस्ट की है तो आप बड़ी नहीं कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सेम ही लगता है सबके साथ, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट ही यूज़ होता है हर डिज़ायर के साथ। अगर आपको कोई भी लाइक प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।